मध्यरात्रि का संदेश रात के ठीक 12 बजे थे। कमरे में चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप धीमी रोशनी दे रही थी। डेस्क पर रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमक उठा। अरविंद, जो सोने की कोशिश कर रहा था, अनमने ढंग से फोन की ओर हाथ बढ़ाता है। फोन उठाते ही उसकी नींद उड़ जाती है। एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया था। मैसेज पढ़ते ही अरविंद की धड़कनें तेज हो गईं। उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अभी पार्क में मिलो। कौन हो सकता है? इतनी रात को कौन मदद मांग रहा है? कई सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे, लेकिन जिज्ञासा और बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। कुछ सोचकर वह उठ खड़ा हुआ और जैकेट पहनकर बाहर निकल पड़ा। जब वह पार्क पहुंचा तो चारों ओर गहरी धुंध और सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में हिल रही थीं, जिससे अजीब सी सरसराहट हो रही थी। अरविंद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें हर दिशा में किसी को ढूंढ रही थीं। तभी धुंध के बीच से एक धुंधली आकृति सामने आई। वह व्यक्ति दूर खड़ा था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अरविंद कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर उस व्यक्ति के पास पहुंचा। तुम कौन हो? अरविंद ने धीमी आवाज में पूछा। उसने जवाब दिया, तुम सुरक्षित नहीं हो, कुछ भयानक तुम्हारे लिए आ रहा है। अरविंद के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन आ रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। अचानक अंधेरे में कहीं से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। वह बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा। उसके पीछे अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बिना रुके दौड़ता रहा, जब तक कि वह अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं पहुंच गया। दरवाजा बंद करते ही वह खिड़की से बाहर झांकने लगा। सब कुछ शांत था, सिर्फ उसकी तेज सांसें कमरे में गूंज रही थीं। क्या सच में कुछ था, या ये सिर्फ उसका वहम था? उसने खिड़की से दूर होते हुए खुद से पूछा, लेकिन उस अज्ञात संदेश की गूंज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम सुरक्षित नहीं हो। उस रात अरविंद को नींद नहीं आई।